हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ए ट्रायंगल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है। पहले कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में जान लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है। क्या होता है कॉन्ग्रुएंट फिगर? तो अगर मैं कोई भी दो फिगर यानी कि ऐसे कोई भी दो फिगर जिनका शेप एंड साइज सेम हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलेंगे। कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है? तो इफ टू फिगर्स हैव एग्जैक्टली द सेम शेप एंड साइज इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर। यानी कि कभी भी अगर वो दो फिगर दिए गए हैं और दोनों का शेप और साइज सेम हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बोलेंगे वह कॉन्ग्रुएंट फिगर है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि अगर मैं कोई एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, इसका अगर मैं लेंथ 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। उसी प्रकार से मान लीजिए ये ट्रायंगल कोई ए, बी और सी है, और कोई एक दूसरा ट्रायंगल मान लीजिए कि हमारे पास ई एफ और डी कोई दूसरा ट्रायंगल है। अगर मैं इसका भी लेंथ 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर होगा, तो अगर मैं इस ट्रायंगल को ऊपर रखेंगे तो ये पूरी तरह से क्या करेगा? उसको पूरी तरह से ढक देगा, यानी कि सुपरपोज कर देगा इसको। तो ऐसा फिगर जिसका सेम शेप हो, सेम साइज हो, या फिर यह ऐसे समझिए कि अगर मैं एक ऐसा फिगर जिसको अगर मैं इस फिगर को उठाकर इस पे हम लोग पेस्ट करें, इस पर रखें, तो उसको पूरी तरह से सुपरपोज कर दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं। तो अगर मैं दो फिगर्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो उस कॉन्ग्रुएंट को रिप्रेजेंट करने का जो सिंबल होता है, दिस इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। यानी कि अगर मैं दो सिंबल कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के तो उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कुछ स्पेशल फिगर्स के बारे में जो आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं और वो कैसे होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं सम टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, यानी कुछ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला केस हम लोग बात करेंगे लाइन के बारे में। देखिए, अगर मैं कोई एक ये लाइन है, लाइन सेगमेंट, और इसका नाम मैं दे दूं ए बी। कोई एक लाइन सेगमेंट में मान लीजिए ए बी, और एक कोई दूसरा लाइन सेगमेंट है, मान लीजिए कि सी, इसको मैं मान ले रहा हूँ सी डी। अगर मैं लाइन सेगमेंट ए बी और ये लाइन सेगमेंट सी डी, तो बोलेंगे कि लाइन सेगमेंट ए बी जो है वह सी डी के कॉन्ग्रुएंट है। कब बोलेंगे कि ए बी सी डी के कॉन्ग्रुएंट है? जब दोनों का लेंथ क्या हो? सेम हो। अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं ये 5 सेंटीमीटर का है, तो अगर मैं ये भी 5 सेंटीमीटर का है होगा, दोनों का लेंथ सेम होगा, तब हम लोग बोलेंगे कि ए बी जो है वह सी डी के क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। कैसे बोलेंगे? बोलेंगे कि लाइन सेगमेंट ए बी, यानी कि लाइन सेगमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? एक ऐसे इक्वल टू का साइन देंगे और एक ऊपर से एक ऐसा साइन लगा देंगे, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है। ए बी किसके कॉन्ग्रुएंट है? सी डी के। किसके कॉन्ग्रुएंट है? सी डी के। यानी कि बोलेंगे कि लाइन सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट सी डी। कब होगा? जब इन दोनों का लेंथ क्या होगा? सेम होगा। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। किसके बारे में? एंगल्स के बारे में, कि दो एंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखिए, एक मान लीजिए कि कोई एंगल में बना रहा हूं यहाँ पे, इस एंगल का नाम ए बी सी, ये कोई एक एंगल है, और एक दूसरा यहाँ पे कुछ बना रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए कि मैं इसका नाम दे रहा हूँ डी ई और एफ, यहाँ पे ये एंगल। तो ये यानी कि जो ये एंगल है, ये वाला जो यहाँ पे एंगल बन रहा है, और यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है, एंगल ए बी सी, एंगल डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट कब होगा? तो जब ये दोनों एंगल का मेजरमेंट सेम हो। यानी कि जब ये दोनों एंगल, यानी कि जो दोनों एंगल है, यदि इन दोनों एंगल का मेजरमेंट सेम होगा तो हम लोग बोलेंगे कि एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी ई एफ। मतलब ये कि अगर मैं 60 डिग्री का है, ये एंगल अगर मैं 60 डिग्री का है, तो ये भी अगर मैं 60 डिग्री का ही होगा तो हम लोग बोलेंगे कि ए बी सी क्या है? डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट है। मतलब ये कि अगर मैं इस फिगर को उठाकर इस फिगर के ऊपर रखेंगे तो वह ये फिगर उसको पूरी तरह से क्या कर देगा? सुपरपोज कर देगा। तो यह पूरा क्या हो जाएगा? इसके कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। तो इसको कैसे बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे कि एंगल ए बी सी, यानी कि एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके? डी ई एफ के। किसके कॉन्ग्रुएंट है? एंगल डी ई एफ के क्या है? ये कॉन्ग्रुएंट है। आप एंगल समझ गए। अब चलिए आगे बात करते हैं कि दो स्क्वायर्स को कैसे पहचानेंगे कि दो स्क्वायर्स सेम है। स्क्वायर्स के बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैं कोई एक स्क्वायर ले रहा हूँ, ये स्क्वायर
इस स्क्वायर का नाम दे दे रहा हूँ ABCD, और एक यहाँ पे स्क्वायर ले रहा हूँ, और इस स्क्वायर का मैं नाम ले रहा हूँ EFG और H। मान लीजिए ये दो स्क्वायर्स हैं, तो दोनों स्क्वायर बोलेंगे कि स्क्वायर ABCD इस स्क्वायर के कॉन्ग्रुएंट कब होगा। तो कभी भी दो स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे जब इनके साइड्स का जो लेंथ है वह सेम हो। दो स्क्वायर्स तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे आपस में जब उन दोनों का जो साइड का जो लेंथ है वो सेम हो। मतलब ये कि अगर मैं स्क्वायर का एक साइड 5 सेंटीमीटर का है तो इसका भी एक साइड किसके से बराबर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर के बराबर होना चाहिए। अब स्क्वायर में अगर मैं एक साइड 5 सेंटीमीटर का, तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा, और ये भी कितने का होगा, 5 सेंटीमीटर का होगा। उसी तरह से अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी कितने का होगा, 5 सेंटीमीटर का होगा। तो दो स्क्वायर्स अगर मैं उनका साइड का लेंथ सेम है, इक्वल है, तो हम लोग बोलेंगे कि क्या है, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। मतलब ये कि अगर मैं इस स्क्वायर को मैं उठाकर इस पे रख दूं तो ये पूरा का पूरा फिगर इसको सुपरपोज कर देगा, तो ये क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। तो कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्क्वायर, SQ का मतलब स्क्वायर, ABCD, यानी कि स्क्वायर जो ABCD है वह कॉन्ग्रुएंट है। क्या है, कॉन्ग्रुएंट। ऐसे कॉन्ग्रुएंट को रिप्रेजेंट करेंगे, किसके कॉन्ग्रुएंट है, स्क्वायर EFGH के। किसके है, स्क्वायर EFGH। इस तरह से स्क्वायर के बारे में होता है। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि दो लाइंस कब, एक लाइन सेगमेंट कैसे एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे, दो एंगल्स एक दूसरे के कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, दो स्क्वायर्स एक दूसरे के कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं कि दो रेक्टेंगल्स कैसे एक दूसरे के इक्वल होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कि रेक्टेंगल्स को कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो अगर मैं दो रेक्टेंगल्स है, जैसे मैं मान लीजिए कि रेक्टेंगल बना रहा हूँ, यहाँ पे एक कोई रेक्टेंगल बना रहा हूँ, यहाँ पे रेक्टेंगल ये मान लीजिए कि ABCD, और ये एक रेक्टेंगल यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, मान लीजिए इस रेक्टेंगल का मैं नाम दे रहा हूँ DEF और G, DEF और G। इस दो रेक्टेंगल है ABCD और एक रेक्टेंगल है DEFG। तो ये दो रेक्टेंगल्स कब आपस में इक्वल होंगे, तो आपको पता होगा कि रेक्टेंगल में क्या होता है, एक होता है लेंथ और एक होता है ब्रीथ। तो अगर मैं इस रेक्टेंगल का जो लेंथ ये L है, ये 5 सेंटीमीटर है, मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है, और इसका जो ब्रीथ है मान लीजिए कि ये कितना है, 2 सेंटीमीटर है। मान लीजिए कि इसका लेंथ 5 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है। तो ये रेक्टेंगल इसके कॉन्ग्रुएंट कब होगा, जब इसका भी लेंथ कितना का हो, इसका भी लेंथ 5 सेंटीमीटर का हो, इसका भी लेंथ क्या हो, 5 सेंटीमीटर का हो, और इसका भी ब्रीथ जो कितना हो, 2 सेंटीमीटर का हो। तभी हम लोग बोलेंगे कि ये रेक्टेंगल क्या है, इस रेक्टेंगल के कॉन्ग्रुएंट है। मतलब कि अगर मैं आप इस रेक्टेंगल को ऐसे उठाएंगे और उठाकर इस रेक्टेंगल को ऊपर ऐसे पुट करेंगे तो ये रेक्टेंगल इसको सुपरपोज कर देगा। मतलब पूरी अच्छी तरह से पूरा चारों के चारों कोने इसके क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। इसकी पूरा लेंथ, इसके पूरे लेंथ को कवर करेगा, इसका ये ब्रीथ पूरा इस ब्रीथ को क्या करेगा, कवर कर लेगा, सुपरपोज कर देगा। तो उस केस में क्या बोलेंगे हम कि जो रेक्टेंगल ABCD है वो किस रेक्टेंगल DEFG के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और इसको कैसे हम लोग दिखाएंगे, तो इसको दिखाएंगे रेक्टेंगल रेक्टेंगल ABCD, यानी कि जो रेक्टेंगल रेक्टेंगल को सिंबल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको देख लीजिए। रेक्टेंगल को अगर मैं सिंबल में रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग या तो RECT लिख सकते हैं, या फिर इसके जगह पे हम लोग एक छोटा सा ऐसे रेक्टेंगल का डब्बा बना सकते हो, वो भी रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे RECT यानी कि रेक्टेंगल ABCD, रेक्टेंगल ABCD कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का साइन कैसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे। किसके कॉन्ग्रुएंट है, रेक्टेंगल DEFG के। किसके, रेक्टेंगल रेक्टेंगल को RECT से रिप्रेजेंट करेंगे, DEFG के क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर इसका लेंथ इस रेक्टेंगल के लेंथ के बराबर होना चाहिए, इसका ब्रीथ इसके भी ब्रीथ के बराबर ही होना चाहिए, तभी दो रेक्टेंगल आपस में इक्वल कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं सर्कल के बारे में कि दो सर्कल कब आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे।
चलिए बात कर लेते हैं कि दो सर्कल्स आपस में कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो मान लीजिए ये जो सर्कल है, इस सर्कल का मैं नाम दे दे रहा हूँ C1 और इस सर्कल का नाम दे दे रहा हूँ मैं C2। तो सर्कल का ये मान लीजिए सेंटर है और इसका सेंटर ये है। तो कभी भी दो सर्कल्स आपस में कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे? तो देखिए सर्कल को जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें एक रेडियस होता है, जो सभी सर्कल का जो रेडियस होता है क्या होता है, यूनिक होता है। अलग अलग सर्कल्स का रेडियस अलग अलग होता है। तो अगर मैं किसी भी दो सर्कल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना हो या फिर कॉन्ग्रुएंट दिखाना हो, तो उनका अगर मैं रेडियस आप इक्वल दिखा दे, क्या कर दे आप, उनका यदि रेडियस इक्वल दिखा दे, इसका अगर मैं रेडियस R1 और इसका रेडियस R2, दोनों का अगर रेडियस इक्वल हो जाएगा तो यह सर्कल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर का है तो इसका भी रेडियस आपको 2 सेंटीमीटर ही रखना पड़ेगा। अगर मैं इसका भी रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो इसका भी रेडियस 2 सेंटीमीटर रहेगा, तभी बोलेंगे कि जो सर्कल C1 है वह सर्कल C2 को क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। यानी कैसे बोलेंगे, बोलेंगे सर्कल जो CIRCL जो सर्कल C1 है, यानी कि सर्कल C1 कॉन्ग्रुएंट का साइन कैसे है, ऐसे कॉन्ग्रुएंट, यानी कि सर्कल C1 कॉन्ग्रुएंट है सर्कल C2 के, किसके, सर्कल C2 को क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कब दो सर्कल्स को कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, तो अगर में उनका रेडियस इक्वल होगा, दो सर्कल्स का अगर रेडियस इक्वल होगा तब बोलेंगे कि दोनों सर्कल्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। रेक्टेंगल में लेंथ इस रेक्टेंगल की लेंथ के बराबर होना चाहिए, इसका ब्रीथ भी इसके ब्रीथ के बराबर होना चाहिए। इसी तरह से आपको लाइन सेगमेंट के बारे में बताया, इसी तरह से आपको स्क्वायर के बारे में भी बताया। अब आगे हम बात करेंगे, जिस चैप्टर के बारे में हम पढ़ रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, अब आगे बात करेंगे कि ट्रायंगल्स को कैसे हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, कौन कौन सी कंडीशंस होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है। तो चलिए उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। चलिए बात कर लेते हैं ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंसी के कंडीशंस के बारे में। मान लीजिए कि कोई दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल मैं यहाँ पे बना ले रहा हूँ और इस ट्रायंगल का मैं नाम दे दे रहा हूँ ABC, और एक यहाँ पे ट्रायंगल बना ले रहा हूँ और इस ट्रायंगल का मैं नाम दे दे रहा हूँ DE और F। तो ट्रायंगल्स के कंडीशंस में क्या होता है कि टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, यानी कि दो ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, जब इनका करस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब कि एक, यानी कि अगर मैं ABDE के बराबर है तो इसके सामने वाला ये और इसके सामने का ये दोनों भी आपस में इक्वल होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंगल का साइड का मतलब ये होता है। फिर से ये जो बचा हुआ जो साइड है, इस बचे हुए साइड इसके बराबर होना चाहिए। यानी कि दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे जब उनका जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वह इक्वल हो और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या हो, इक्वल हो। क्या हो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे कि वह ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि यहाँ पे अगर मैं ट्रायंगल ABCDEF के कॉन्ग्रुएंट होगा, तभी कॉन्ग्रुएंट होगा जब जो लेंथ AB है, जब लेंथ AB यानी कि इसका लेंथ AB इसके DE के बराबर हो। DE के क्या होना चाहिए, DE के बराबर होना चाहिए। फिर से इसका लेंथ AC इसके लेंथ DF के बराबर होना चाहिए। AC किसके बराबर होना चाहिए, ये जो AC है इसके DF के बराबर होना चाहिए। AC DF के बराबर होना चाहिए। एंड जो लास्ट में जो बचा हुआ जो साइड है BC, इसका बचा हुआ साइड BC इसके बचे हुए साइड EF के बराबर होने चाहिए, EF के बराबर होने चाहिए। AB यानी कि इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड से ये तो इक्वल होने चाहिए, उसके अलावा इनके एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। मतलब ये एंगल A, जो एंगल A है वह एंगल D के बराबर होने चाहिए, एंगल D के बराबर होने चाहिए। और एंगल B एंगल E के बराबर होना चाहिए, एंगल B किसके बराबर होना चाहिए, एंगल E के बराबर होना चाहिए। और जो बचा हुआ एंगल है एंगल C, वह बचे हुए एंगल F के इक्वल होना चाहिए, एंगल F के इक्वल होना चाहिए। तभी हम लोग बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। मतलब इनका करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होने चाहिए और इनका एंगल भी, करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होने चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्या बोलेंगे, तब बोलेंगे कि जो ट्रायंगल ABC है वह कॉन्ग्रुएंट है। क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। किसके, ट्रायंगल DEF के, ट्रायंगल DEF के कॉन्ग्रुएंट है।
आई होप कि आप समझ गए होंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल डी ई एफ के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो ए बी है वह डी ई के बराबर है, ए बी डी ई के बराबर है। अगर मेरे दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो तो बी सी यानी कि लास्ट का अगर हम बी सी लिखें तो इसका ई एफ भी साइड क्या होगा, इक्वल होगा। अगर मैं आप ई सी ले रहे हैं तो इसका डी एफ भी क्या होगा, इक्वल होना चाहिए। मतलब ये कि जब भी आप अगर मैं दो ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए हैं तो लेटर्स का ध्यान रखिएगा, लेटर्स में बहुत फर्क पड़ता है। अगर मैं ए बी सी डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट है और ए बी डी ई के बराबर है तो ए बी के जिस तरह से यहाँ पे लिखा है ए बी तो बिल्कुल उसी के पोजीशन में डी ई को भी लिखिए। अगर मैं आप इसको ट्रायंगल ए बी सी को ऐसे कह देंगे कि ट्रायंगल कि जो ट्रायंगल है ट्रायंगल एफ ई डी के बराबर है। आप यहाँ पे पहले ये दिखा रहे हैं कि एफ ए बी डी के बराबर है, ए सी डी एफ के बराबर है और बी सी ई एफ के बराबर है, लेकिन लिखते समय आप ये लिख दिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये बोल रहे हैं कि ए बी और एफ ई इक्वल है जबकि ए बी और डी ई इक्वल है। तो इस तरह से आपको दिखाना क्या होगा, यह गलत होगा। अगर मैं जो साइड करस्पॉन्डिंग साइड को एक साथ लिखिए, जैसे शुरुआत में ए बी इक्वल है तो यहाँ पे भी डी ई भी एक साथ रहेंगे, बी सी इक्वल है ई एफ के तो बी सी और यहाँ पे लास्ट में ही ई एफ भी लिखेंगे। अगर में ए और सी इक्वल हैं तो आपको डी और एफ भी लास्ट में ही लिखने पड़ेंगे। मतलब कि लेटर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आप ये से लिखते हैं तो। अगर मैं आप ए बी सी कॉन्ग्रुएंट एफ ई डी कर दिए तो इसका मतलब ये हो कि जो ए बी है यह एफ ई के पैर इक्वल है, जो कि गलत है क्योंकि आप यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ए बी डी ई के इक्वल है। ऐसे आप समझ गए। उसी प्रकार से यहाँ पे जो सिर्फ ए लिखा है यह वर्टेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यह वर्टेक्स ए है, यह वर्टेक्स बी है, यह वर्टेक्स सी है, यहाँ पे ये वर्टेक्स डी है, यहाँ पे ये वर्टेक्स ई है, यहाँ पे ये वर्टेक्स एफ है। तो आप यहाँ पे लिखे हैं ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्टेक्स ए है वो वर्टेक्स डी को सुपरपोज कर रहा है। मतलब कि वर्टेक्स ए वर्टेक्स डी पे ही जाकर यहाँ पे ही सुपरपोज करेगा। फिर यहाँ पे वर्टेक्स बी कितने नंबर पे आ रहा है, दूसरे नंबर पे, तो यहाँ पे भी ई भी देखिए दूसरे नंबर पे आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बी ई को सुपरपोज कर रहा है, यानी कि जो बी है वह ई को सुपरपोज कर रहा है। लास्ट में कौन सा वर्टेक्स लिखे हैं, सी, यहाँ पे लास्ट में कौन सा वर्टेक्स लिखे हैं, एफ। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो वर्टेक्स सी है वो वर्टेक्स एफ को सुपरपोज कर रहा है। लेटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर मैं आप जो साइड्स जो जिन भी करस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल दिखा रहे हैं उसको ऐसे लिखते समय भी उनको एक साथ ध्यान रखिए कि अगर मैं शुरू में ए बी लिखे गए हैं तो शुरू में ही इसका करस्पॉन्डिंग साइड आएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर मैं आपको कोई फिगर ना दे, सिर्फ ये बता दे कि ट्रायंगल एफ जी एच कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एम एन ओ के। इसका मतलब फिगर नहीं बनाया, सिर्फ आपको ये इतना स्टेटमेंट दे देगी ट्रायंगल एफ जी एच ट्रायंगल एम एन ओ के कॉन्ग्रुएंट है। तो आप इससे क्या क्या बता सकते हैं, तो आप इससे ये बता सकते हैं कि एफ जी यानी कि ये जो एफ जी है वह एम एन के बराबर है, यानी कि जो ट्रायंगल का जो एफ जी साइड है वह एम एन के बराबर है। जो जी एच साइड है वह किसके बराबर है, वह एन ओ के बराबर है। और ये जो बचा हुआ साइड है एफ एच, जो बचा हुआ साइड है एफ एच वह इक्वल है किसके इक्वल है, एम ओ के इक्वल है, एम ओ के इक्वल है। एंगल्स भी इक्वल दिखा सकते हैं, जैसे एंगल एफ, जो एंगल एफ होगा वह करस्पॉन्डिंग एंगल एम के इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल एम के इक्वल है। उसी प्रकार से जो बीच वाला एंगल है जी, एंगल जी ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल एन के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार से बचा हुआ एंगल बचे हुए एंगल के बराबर हो जाएगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि लेटर्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि ट्रायंगल किसी भी, अगर मैं दो ट्रायंगल्स को फिगर दिया होगा आपको बुक में क्वेश्चन में दिया होगा, तो दो ट्रायंगल्स को अगर मैं हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना हो तो हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या क्या कंडीशंस हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं केस 1 के बारे में। केस 1 क्या कहता है, तो केस 1 है एस एस एस। एस का मतलब है साइड, एस का मतलब क्या है, एस का मतलब है साइड, यानी कि साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। यानी कभी भी आपको दो ट्रायंगल को अगर मैं
कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है तो इसके लिए जो सबसे पहला केस है वो है कि उनके तीनों साइड्स को इक्वल दिखा दीजिए। अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी है और ट्रायंगल पी क्यू आर है तो इनके तीनों साइड्स को क्या कर दीजिए, इक्वल दिखा दीजिए। जैसे दिखा दीजिए कि ए बी पी क्यू के इक्वल है, दिखा दीजिए कि जो ए सी है वह पी आर के इक्वल है, और दिखा दीजिए कि बी सी जो है वह किसके इक्वल है, क्यू आर के इक्वल है। क्यू सी किसके इक्वल है, आर सी के इक्वल है। ऐसे आप इक्वल दिखा देंगे तो ये कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाएंगे। पहला केस क्या है, एस 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 यानी कि साइड 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 यानी कि तीनों साइड्स को इक्वल दिखा दीजिए। किसी भी दो ट्रायंगल आपको क्वेश्चन में दिया होगा तो कोशिश करिए, पहला केस ये है कि कोशिश करिए कि तीनों यानी कि इस ट्रायंगल के तीनों साइड को, इस ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वल दिखा दीजिए। मतलब अगर मैं ए बी 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए। अगर मैं ये 3 सेंटीमीटर का है तो ये भी 3 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए। और अगर मैं ये 4 सेंटीमीटर का है तो ये भी कितने का होना चाहिए, ये भी 4 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए। यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बस आपको ध्यान में ये देना है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल दिखा दीजिए। अगर मैं ए बी पी क्यू के बराबर दिखा दिए, ए सी पी आर की इक्वल दिखा दिए, बी सी क्यू आर की इक्वल दिखा दिए तो एस कॉन्ग्रेंसी कंडीशन से यह दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। यानी कि ट्रायंगल ए बी सी जो होगा वह कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। किसके कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, ट्रायंगल पी क्यू आर के। ट्रायंगल पी क्यू आर के क्या हो जाएगा, यह कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। लेकिन लिखते समय लेटर का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ए बी पी क्यू के इक्वल, इसका मतलब ये हो कि यहाँ पे ए बी पी क्यू के इक्वल है। तो अगर मैं आप जब भी प्रूफ कर रहे हो तो अगर मैं आप ए बी पी क्यू के इक्वल दिखा रहे हो तो ए बी यहाँ पे लिख रहे हैं तो पी क्यू का भी पोजीशन वही रखिए, बी सी का पोजीशन ये रख रहे हैं तो क्यू आर का भी पोजीशन यही रखिए। लेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो पहला केस क्या था, एस 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 यानी कि साइड्स को इक्वल दिखा दीजिए। तीन इस यानी कि किसी ट्रायंगल के तीनों साइड्स के दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स के इक्वल दिखा दीजिए तो एस एस कंडीशन से वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं केस 2 के बारे में कि केस 2 क्या है। चलिए बात कर लेते हैं केस 2 के बारे में। तो केस 2 है एस ए एस कॉन्ग्रेंसी कंडीशन। यहाँ पे ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे जो ए है यह एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है एस साइड को, यानी कि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी कंडीशन, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी कंडीशन। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी कंडीशन क्या कहता है, तो यह कहता है कि इस केस में क्या कहता है कि आपको अगर मैं दो ट्रायंगल दिए गए हों और उनका कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना हो तो आप क्या करिए, किसी भी दो साइड्स को इक्वल दिखा दीजिए। मान लीजिए कि आप ए बी को पी क्यू के इक्वल दिखा दिए और बी सी को किसके इक्वल दिखा दिए, बी सी को आप क्यू आर के इक्वल दिखा दिए। क्या करिए, सबसे यानी कि ये कंडीशन केस 2 क्या कहता है, साइड एंगल साइड ये कहता है कि आपकी ट्रायंगल में जो दो आपको ट्रायंगल दिए गए हैं इनमें किसी भी दो साइड्स को आप इक्वल दिखा लीजिए। आप अगर इक्वल दिखा दिए तो इन दोनों ट्रायंगल्स के दोनों जो साइड आप इक्वल दिखाए, इन दोनों का बीच का यह जो एंगल बन रहा है, इन दोनों का बीच का यह जो एंगल बन रहा है ये भी इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल ये एंगल Q और इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल ये एंगल B, ये दोनों भी आपस में इक्वल होना चाहिए। मतलब ये कि अगर मैं 60 डिग्री का है तो ये भी कितने होना चाहिए, ये भी 60 डिग्री का ही होना चाहिए। तो ये बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कौन से कंडीशन से, तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से। आप इसको याद कैसे करेंगे, तो आप इसको याद करेंगे, देखिए दोनों तरफ साइड है बीच में क्या है, एंगल है। मतलब दो साइड इक्वल दिखा दीजिए और उसके बीच का एंगल इक्वल दिखा दीजिए। दो साइड इक्वल दिखा दीजिए और उनके बीच का एंगल इक्वल दिखा दीजिए। तो दो साइड को इक्वल दिखाने के बाद उनके बीच का एंगल भी इक्वल दिखा देंगे तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। मतलब ये होगा कि जो ट्रायंगल ए बी सी है, जो ट्रायंगल ए बी सी है वह कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के, ट्रायंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब ये हो कि ए बी जो है वह पी क्यू के बराबर है। देखिए ए बी पी क्यू के बराबर है। फिर से यहाँ पे एंगल भी देख लीजिए, बीच में यहाँ पे एंगल बी है, यहाँ पे एंगल क्यू है, तो एंगल बी किसके बराबर है, एंगल क्यू के बराबर है। आई होप कि आप सेकेंड केस साइड एंगल साइड भी समझ गए होंगे। तो दो कंडीशन पढ़ लिए, पहला एस 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 यानी कि किसी भी ट्रायंगल को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो या तो किसी भी ट्रायंगल का तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वल दिखा दीजिए, या फिर सेकेंड केस है कि दो साइड इक्वल दिखा दीजिए दोनों ट्रायंगल में और उनके बीच का एंगल इक्वल दिखा दीजिए, तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। चलिए बात कर लेते हैं केस 3 के बारे में। चलिए बात करते हैं
थर्ड केस के बारे में कि थर्ड केस क्या कहता है। तो थर्ड केस है ASA कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, मतलब एंगल साइड एंगल, मतलब कि आप कोई भी दो एंगल इक्वल दिखा दीजिए और उसके बीच का साइड इक्वल दिखा दीजिए। थर्ड केस ये कहता है कि किसी भी दो ट्रायंगल्स को आपको अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो ये मान लीजिए कि आप एक ये एंगल ले लीजिए, इसका ये एंगल और एक इसका ये एंगल, इन दोनों ट्रायंगल को क्या करिए आप एंगल को इक्वल दिखा दीजिए। मान लीजिए ये 40 डिग्री का है तो इसको भी आप क्या करिए 40 डिग्री दिखा दीजिए। अगर ये 55 डिग्री का है तो ये भी 55 डिग्री का ही होना चाहिए, ये भी कितना का होना चाहिए 55 डिग्री का ही होना चाहिए। और इन दोनों एंगल के बीच का जो साइड है कौन सा है, ये इन दोनों एंगल के बीच का साइड कौन सा है, ये, इसको भी क्या कर दीजिए इक्वल दिखा दीजिए। तो थर्ड केस यह कहता है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, मतलब आपको किसी भी दो ट्रायंगल को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो इस ट्रायंगल के किसी भी दो एंगल को इसके दो एंगल के इक्वल दिखा दीजिए, इसके किसी भी दो एंगल को इस ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल दिखा दीजिए। उसके बाद से दो एंगल जो आप इक्वल दिखा रहे हैं उनके बीच का साइड इसके बीच वाले साइड के भी इक्वल होना चाहिए। देखिए यहाँ पे एंगल साइड एंगल मतलब दो एंगल के बीच का साइड भी इक्वल होना चाहिए। तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। क्या हो जाएगा ट्रायंगल ABC जो होगा, जो ट्रायंगल ABC होगा वह कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल PQR के। कौन से कंडीशन से, तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से, मतलब कि आप दो एंगल इक्वल दिखा रहे हैं और उनके बीच का साइड भी इक्वल दिखा रहे हैं। आई होप कि आप यह थर्ड केस भी समझ गए होंगे। चलिए फोर्थ और लास्ट केस बात करते हैं RHS कंडीशन के बारे में। चलिए बात करते हैं फोर्थ और लास्ट कंडीशन RHS कंडीशन। यहाँ पे R का मतलब होता है, क्या होता है, राइट हाइपोटेनस साइड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई भी दो राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल मतलब जिसका एक एंगल जो 90 डिग्री का होता है उसको क्या बोलते हैं, राइट ट्रायंगल बोलते हैं। तो किसी भी राइट ट्रायंगल में यह जो हाइपोटेनस है इन हाइपोटेनस को इक्वल दिखा दीजिए और इस हाइपोटेनस के अलावा किसी भी एक साइड को इक्वल दिखा दीजिए, किसी भी एक साइड को क्या करिए आप इक्वल दिखा दीजिए। तो वह RHS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से क्या होंगे, वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। मतलब RHS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन जो है यह सिर्फ राइट ट्रायंगल के लिए ही है। अगर मैं दो राइट ट्रायंगल दिए गए हैं तो इन दोनों राइट ट्रायंगल में आप क्या करें कि हाइपोटेनस को इक्वल दिखाइए। हाइपोटेनस दोनों ही राइट ट्रायंगल के हाइपोटेनस इक्वल होने चाहिए। इसके अलावा हाइपोटेनस के अलावा कोई भी दो किसी भी एक साइड को इस ट्रायंगल के साइड के इक्वल दिखा दीजिए। और ये कंडीशन सिर्फ राइट ट्रायंगल के लिए है। तो यह कौन से कंडीशन से प्रूफ होगा, तो जो ट्रायंगल ABC होगा, जो ट्रायंगल ABC होगा, ट्रायंगल ABC वह कॉन्ग्रुएंट होगा। किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ट्रायंगल PQR के कॉन्ग्रुएंट होगा। किस कंडीशन से, तो RHS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से। तो ये वाला कंडीशन सिर्फ राइट ट्रायंगल में ही आता है। आई होप कि आप चारों कंडीशन समझ गए होंगे कि किस तरह से किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना हो तो करेंगे। समरी आप एक बार सुन लीजिए कैसे करेंगे। सबसे पहला कंडीशन है कि आप दोनों दो जो ट्रायंगल दिए गए हैं उनके तीनों साइड्स को इक्वल दिखा दीजिए दूसरे ट्रायंगल के, तो S कंडीशन से वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। या फिर SAS यानी कि साइड एंगल साइड, दो ट्रायंगल दिए गए हैं तो उनके किसी भी दो साइड्स को इक्वल दिखाइए और उनके बीच का जो एंगल है उसको इक्वल दिखा दीजिए। तो SAS यानी कि साइड एंगल साइड से वो दोनों आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। थर्ड कंडीशन क्या था, थर्ड कंडीशन था ASA, मतलब आपको अगर मैं दो ट्रायंगल दिए गए हैं तो दो ट्रायंगल में क्या करिए कि किसी एक ट्रायंगल के दोनों एंगल को दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल दिखा दीजिए। उसके बाद उन दोनों एंगल के बीच का जो साइड है वह दूसरे साइड के भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो वह ASA से क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और जो लास्ट एंड फोर्थ कंडीशन जो कि अभी आपने पढ़ा RHS कंडीशन, कुछ लास्ट में छोटी सी एक बात याद रखनी है जो कि आपको कॉन्ग्रुएंसी में याद रखना चाहिए, वो भी सुन लीजिए। देखिए आपको एक बात याद क्या रखनी है कि अगर मैं दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर मैं दो ट्रायंगल्स हैं और ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में अगर मैं कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनका एरिया भी इक्वल होगा। क्या होगा, एरिया भी इक्वल होगा। मान लीजिए ट्रायंगल ABC है और ये ट्रायंगल मान लीजिए कि PQ और ये R है, तो ये दोनों ट्रायंगल अगर में आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल ABC अगर में कॉन्ग्रुएंट है
ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो इनका एरिया भी इक्वल होगा, यानी कि जो एरिया होगा ए आर का मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर मैं दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है तो उनका एरिया भी इक्वल होगा। लेकिन एक बात याद रखिए कि अगर मैं एरिया इक्वल दिया है, अगर मैं एरिया इक्वल दिया है कि ट्रायंगल ए बी सी, मान लीजिए कि स्क्वायर ले रहा हूँ, मान लीजिए कि ये दो स्क्वायर ले रहा हूँ, अगर मैं ये दे दे कि दो स्क्वायर्स हैं और इन दोनों स्क्वायर्स का अगर मैं एरिया इक्वल है, तो यह जरूरी नहीं है कि दोनों स्क्वायर क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। मतलब कि अगर मैं दो फिगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनका एरिया इक्वल होगा, लेकिन अगर मैं एरिया इक्वल दिया है तो जरूरी नहीं है कि वह कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। आई होप कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा आपको तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।